अर्जुन ने हवेली के हर कोने में दौड़ लगाई, लेकिन कहीं भी पिछला कमरा नहीं मिला। उसकी धड़कन तेज हो गई और उसने सोचा कि क्या यह सब उसके दिमाग का खेल है। तभी अचानक एक और चीख सुनाई दी जो उसे और भी घबरा देती है। वो ठहर कर सोचने लगा, ये सब क्या हो रहा है? क्या वो इस रहस्य को सुलझा पाएगा? अर्जुन घबरा गया। राज, चलो यहां से, ये मजाक नहीं है। राज ने जवाब दिया, 1 मिनट, मुझे कुछ चाहिए। वो आईने के पास गया। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राज चीखा, अर्जुन दरवाजा खोल। लेकिन अर्जुन के लिए दरवाजा जैसे गायब हो गया था। वहां अब सिर्फ दीवार थी। अंदर राज की चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन मदद लाने भागा, लेकिन जब वो लौटा तो वो कमरा ही नहीं था। वो पूरी हवेली ढूंढता रहा, लेकिन पिछला कमरा गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। अर्जुन ने दीवार पर एक प्राचीन चित्र देखा जिसमें एक रहस्यमय व्यक्ति की छवि थी। उसने महसूस किया कि वो नजरें उसे घूर रही हैं। अचानक उसके कदमों के पास एक पुरानी किताब पड़ी मिली। उसने उसे उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें एक चमकदार लेख दिखाई दिया जो उस हवेली के राजों को उजागर करने का वादा कर रहा था। राज चीखा, अर्जुन दरवाजा खोल। लेकिन अर्जुन के लिए दरवाजा जैसे गायब हो गया था। वहां अब सिर्फ दीवार थी। अंदर राज की चीखें गूंज रही थीं। अर्जुन मदद लाने भागा, लेकिन जब वो लौटा तो वो कमरा ही नहीं था। वो पूरी हवेली ढूंढता रहा, लेकिन पिछला कमरा गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। अर्जुन ने एक आखिरी बार दीवार को छुआ, जैसे कि वो किसी अदृश्य दरवाजे की तलाश कर रहा हो। भूख, थकान और दहशत के बीच उसने राज की आवाज को फिर से सुना, अर्जुन यहां जल्दी आओ। वो एक संदिग्ध हवा को महसूस करता है जो उसे उस खोई हुई जगह की ओर खींचती है, लेकिन हर कदम पर उसके चेहरे पर अनिश्चितता दिखती है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और उस दिशा में बढ़ने का फैसला किया जहां से आवाज आ रही थी। उसके मन में डर था, लेकिन राज की मदद की जरूरत ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे लगा कि दीवारें उसे घेर रही हैं और चारों ओर से रहस्यमय धुंध उसे धीरे धीरे एनगल्फ कर रही है। क्या वो राज तक पहुंच पाएगा या वो खोई हुई हवेली के रहस्यों में ही खो जाएगा?